जो हम लोग मुद्दे उठाते थे 2002 में, 2001-2 में आंदोलन करते थे, आज 23 वर्ष हो गया, आज वही चीज़ गाना गा रहे हैं। वही मुद्दे पर धर्म कोड की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं, स्थानीय नियोजन नीति की बात करते हैं, वो कारोबार का अधिकार की बात करते हैं। एक मुद्दे भी समाधान नहीं हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू पार्टी हो, सब दोषी हैं। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चाहे जमीन लूटना हो, चाहे जमीन छीनना हो, चाहे दखल करना हो, चाहे अपनी जमीन को बचाना हो। देश के आज़ादी के बाद से ही देश भर के आदिवासियों के ऊपर हर तरफ से हर बार जो है कहीं ना कहीं हमला होते रहा है, प्रहार होते रहा है। कभी उनके कॉलम को जो है संविधान से हटा दिया जाता है, तो कभी उनको आदिवासी ही नहीं माना जाता है, तो कभी यूसीसी के बहाने उनको जो है हिंदू बनाने की कोशिश की जाती है, तो कहीं पर उनके डीएनए टेस्ट की बात होती है, तो कहीं पर जो है उनके माथे पर पेशाब कर दिया जाता है, तो कहीं पर जल जंगल ज़मीन जो है उनसे जबरन छीन लिया जाता है, उनके ज़मीनों को हड़प लिया जाता है। कहीं पर आप देखिएगा कि विकास के नाम पर जो है वह आदिवासी समुदाय से जल जंगल ज़मीन जो है ले ली जाती है, और उसके बाद जो आदिवासी परिवार विस्थापित होता है वह विस्थापित परिवारों को न तो उचित व मूलभूत सुविधाएं उनको मुहैया की जाती है, ना ही उनको वह अधिकार दिया जाता है। और यह सिलसिला पिछले 75 वर्षों से जो है इस देश में चलता ही आ रहा है, जबकि 13% का आबादी जो है इस भारतवर्ष में इस समुदाय का है। अगर हम 13% की बात करें तो ये अमूमन 13 करोड़ की आबादी जो है पूरे देश में इनका है। और आज तक पूरे देश भर में अगर किसी को सांसद बनाना है, विधायक बनाना है, तो इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हालांकि जहां पर आरक्षित सीटें हैं वहां से इनके समुदाय से भी लोग जीत करके सदन के भीतर जाते हैं, लेकिन आज भी यह जो समुदाय है वह समाज की मुख्यधारा से कोसों दूर जो है वह दिखाई देता है, और आज भी अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता के लिए जो है वह लड़ाई लड़ता हुआ सड़क पर दिखाई देता है। जहां पर मैं हूं यह राजधानी का रांची है, और राजधानी रांची के बीचों बीच में करमटोली एक चौक है। करमटोली में धुमकुड़िया भवन है। धुमकुड़िया भवन में राज्य भर के विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है आज यहाँ पर एक चिंतन नामक बैठक का आयोजन किया गया, और चिंतन में कई प्रकार के जो है वह बातें चीतें हुई है। हमारे साथ उन तमाम बातचीत करने के लिए अजय कच्छप हैं। अजय कच्छप आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। दादा, सबसे पहले तो जोहार रहेगा, और हमको यह बताइए कि आज का जो ये करमटोली के धुमकुड़िया भवन में आप लोगों का जो चिंतन बैठक रहा आदिवासी समुदाय का, किस विषय को लेकर के था, किस मुद्दे को लेकर के था? यहाँ पर आदिवासी समाज के विभिन्न संगठन विभिन्न जिला से आए थे। करीब 3 घंटा यहाँ विचार विमर्श किया गया, और हम लोग का जितने भी अपने परंपरा, संस्कृति, जल जंगल ज़मीन, अपना अधिकार, अपना आरक्षण, अपना नौकरी चाकरी, अपना ज़मीन, अपना सामाजिक धार्मिक ज़मीन, सारे चीज़ों पर मुद्दा पर बात हुआ। और ये सब ये सोचता था, खासकर आदिवासी समाज सोचता था कि झारखंड अलग होने में आदिवासी समाज का बड़ी अहम भूमिका रहा है, कई कुर्बानी भी दी गई। और आदिवासी समाज ये जितने हम अभी बात किए, कोई चीज़ में सही सकारात्मक सरकार, कोई भी सरकार पहल नहीं किया। जमीन की लूट चल रही है, सामाजिक धर्मी लूटा जा रहा है, यात्रा स्थल लूटा जा रहा है, आपका जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, तो आपका जितने भी चीज़ है ये सब चीज़ कभी सकारात्मक इसको पहल करके इसका ठोस कदम नहीं उठा गया। दूसरा चीज़ कि यहाँ आदिवासी समाज शुरू से कांग्रेस जेएमएम को यहाँ बहुमत देते आया है, लेकिन आज देखिए, आज कांग्रेस जेएमएम का पार्टी है, थाना में जाइए, बोलो मतलब गांव के किसान, गांव के मजदूर, गांव के गरीब खाली ब्लॉक
थाना, ब्लॉक, थाना, जिला के चक्कर में समय बीत जा रहा है, लेकिन उसका एक भी काम नहीं हो रहा। ऐसे तमाम मुद्दा है। आज सादा पट्टा में शहर बस रहा है, गांव खत्म हो जा रहा है, गांव का नाम मिट जा रहा है। तो कौन बचाएगा, कौन उसके लिए लड़ाई करेगा? तो हमने जिसको वोट देकर सत्ता पर बिठाया, चाहे विपक्ष हो सत्ता हो, करना चाहिए था। इन्होंने कभी नहीं किया। खाली ये लोग होगा। आज भाषा का देखिए, भाषा गांव में आज जगह जगह पर गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है उसमें भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए थी, वो सब नहीं हो रहा है। कौन करेगा? इसलिए आज पूरा संगठन के लोग, सब जिला से लोग आए थे, अगुआ लोग, सभी ने एक स्वर में कहा कि हम लोग को दूसरा विकल्प ढूंढने की ज़रूरत है। और वो विकल्प तय भी कर दिया कि 9 जुलाई को भारतीय आदिवासी पार्टी में जो झारखंड से दिल्ली तक जो लड़ाई लड़ेगा, यहाँ से दिल्ली तक राष्ट्रीय पार्टी जो आने वाला दिन होगा, उसी को लेकर अब चलने की तैयारी में है। और उसी दिन आपका सारे लोग, हजारे हजार आदिवासी समाज उस दिन उस समागम में शामिल होंगे और वहीं पर अपना विचार किया जाएगा। जो हम लोग मुद्दे उठाते थे 2002 में, 2001-2 में आंदोलन करते थे, आज 23 वर्ष हो गया। आज वही चीज़ गाना गा रहे हैं। वही मुद्दे पर धर्म कोड की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं, स्थानीय नियोजन नीति की बात करते हैं, वो कारोबार का अधिकार की बात करते हैं। एक मुद्दे भी समाधान नहीं हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू पार्टी हो, सब दोषी हैं। कोई दूध के धोले नहीं हैं। हम इसलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 9 जुलाई 2024 को पुराना विधानसभा मैदान में हजारों की संख्या में भारत आदिवासी पार्टी को लाएंगे और ज्वाइन करेंगे। और हम लोगों ने निमंत्रण भी किया है केंद्रीय कमेटी के जो वासवाड़ा सांसद हैं, राजकुमार रोत, भंवरलाल परमार, कांति भाई रोत, और जितने भी नोनियार जो हमारे एमएलए लोग हैं और बबीता कश्यप जैसे लोग को बुलाएंगे और वहीं पर हम लोग शामिल होकर एक नया राजनीतिक लकीर झारखंड में खींचने का काम करेंगे। चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे आदिवासी सरना धर्म कोड की बात हो, या फिर आदिवासियों की अस्मिता की बात हो, झारखंड में रांची एक लोकसभा का क्षेत्र है। रांची लोकसभा में आदिवासियों की हम बात करें तो यहाँ पर 1,67,000 समथिंग आप लोगों का वोट है। और किसी को जिताना है या फिर किसी को हराना है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और 24 वर्ष के झारखंड में किसी न किसी को आप लोग चुनते आ रहे हैं। चाहे आजसू को समर्थन दिए हैं, चाहे भाजपा को समर्थन दिए हैं, चाहे कांग्रेस को समर्थन दिए हैं, चाहे जेएमएम को समर्थन दिए हैं, या फिर जब यहाँ पर जेवीएम था जेवीएम को समर्थन दिए, या फिर किसी अन्य पार्टी को समर्थन देकर किसी न किसी प्रत्याशी को जो है चुन करके आप लोगों ने सदन के भीतर भेजने का काम किया है। उसके बावजूद भी राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर प्रहार हुआ, आपके ऊपर हमला हुआ, आपकी ज़मीनों को छीनी गई है, लूटी गई है। देखिए, ये बात सही कहा आपने। हम लोगों ने जन संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन के माध्यम से किसी को न मदद किया है। क्यों? कि हमारा ज़मीन बचे, हमारा धर्म बचे, हमारा संवैधानिक अधिकार बचे, हमारा CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून बचे, ट्राइबल सब प्लान बचे। लेकिन कोई भी मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई भी पार्टियाँ इसमें सफल नहीं रही है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि राजनीतिक तौर पर पार्टी में ज्वाइन करके एक आधार निकालते हुए इन जो छूटे हुए मुद्दे हैं, छूटे हुए समस्या है, इसको समाधान करने का काम करेंगे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे हमारा भीमराव अम्बेडकर हो, सभी ने कहा है कि सभी समस्या का समाधान राजनीति है। तो उसी लाइन पर हम लोग आगे आकर के पिछलगू ना बन गए, बल्कि हम विकल्प के रूप में पैदा करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि 1.5 लाख वोट है, रांची लोकसभा क्षेत्र में 8 लाख वोट है, और कांके में हमारा 1.5 लाख वोट है, 1.25 लाख वोट हटिया में है जो कि जनरल सीट है। तो हम लोग ऐसी सीट को चयन करेंगे आदिवासी के साथ साथ जो आदिवासी डोमिनेट है, जो आदिवासी मतलब उसके आधार पर जीती जाती है, उसको भी हम लोग तय करेंगे। इसलिए जो मुद्दे हमारी जो फिसला हुआ है, जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, ये सभी राजनीति के रास्ते पर होगा। और राजनीति के तौर पर हम भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले, चाहे ज़मीन लूटना हो, चाहे ज़मीन छीनना हो, चाहे दखल करना हो, चाहे अपनी ज़मीन को बचाना हो, सब राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम लोग करना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में जो देश भर में विभिन्न तरीक़ों से आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कभी
आपको वनवासी कह दिया जाता है, कभी आपके डीएनए पर सवाल खड़ा किया जाता है, तो कभी आपके माथे पर जो है पेशाब करवा दिया जाता है, तो कभी यूसीसी के रास्ते जो है वो आपको अलग थलग करने की कोशिश की जाती है, कभी सरना सनातन जो है वो एक बताया जाता है। इन तमाम चीज़ों से कैसे लड़िएगा आप लोग? क्योंकि आपने सही कहा। अभी हाल में देख लीजिए, जब भासवाड़ा जो हम लोग के पार्टी के सांसद हैं माननीय राजकुमार रोत, उनको एक शिक्षा मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको कहते हैं कि ये जो बाप लोग जो आए हैं, ये डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि आदिवासी हैं कि नहीं। अरे तुम डीएनए टेस्ट कराओ ना, तुम हो कि नहीं, इस देश के, इस राज्य के हो कि नहीं। तो ऐसा कभी हमारे पर पेशाब किया जाता है, कभी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखते होंगे मणिपुर में, वहाँ पर हमारे लोगों को नंगा घुमाया जाता है। तो हमला राज्य में भी हुई है, हमला पूरे देश में भी हुआ है, और सब आदिवासियों के बीच ज़मीन है। चाहे झारखंड में देखें, चाहे वो राजस्थान में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, मध्य प्रदेश में, सब जगह ज़मीन का मसला है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के अब झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी बन नहीं सकती है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी यदि हम लोग चाह लेंगे तो पूरे राष्ट्र में जो है आदिवासियों की राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। और उसी आधार पर, क्योंकि लोकतंत्र है, सॉवरेनिटी जनता के बीच बसता है, क्योंकि वोट के आधार पर ही राजा रानी पैदा होता है। तो हम लोग वोट के आधार पर एक राजनीति स्थापित करना चाहते हैं, और जो समस्या का समाधान हम आदिवासी का हम ही करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हम लड़े हैं, झगड़े हैं, हम अपने मुद्दे को समझते हैं। लेकिन जो भी विधायक बनता है सदन में कभी बोलता ही नहीं है। आप देखिए झारखंड के विधानसभा में कौन बोलता है, एक दो छोड़ के हमें लगता है एक भी नहीं समस्या पर बोलता है। और इसलिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी जो है शामिल होकर के सब काम करेंगे। और कहना चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अभी चंपई सोरेन जी हैं, एक भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। अब 3 महीना बचा हुआ है, बोल रहे हैं कि पेशा कानून लागू करेंगे, ये लागू करेंगे, मतलब वोट अभी फिर भी ललचा रहे हैं, आदिवासी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अब आदिवासी समाज के नौजवान लोग पार्लियामेंट बन करके सदन में जाएंगे। अब हम हमारा ठगबाजी, हम किसी का भी हो, चाहे आदिवासी पार्टी हो, हमारे मुक्ति मोर्चा जो हमारे लिए काम नहीं करती हो, तो उसका भी विरोध होगा और हम एक्सपोज भी करेंगे। कांग्रेस ने क्या किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या सवाल करेंगे 23 वर्षों से, आजसू पार्टी क्या किया, और बीजेपी क्या किया। वोट लेगा आदिवासी का, वो काम करेगा किसी और का। इसलिए पूर्ण रूपेण से हम लोग आदिवासी पार्टी के माध्यम से ही समाज का विकास करने का काम करेंगे।